इस बीच आपको बताते हैं कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। ऐसा सवाल जिसका जवाब सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के मन में जिस जवाब का इंतजार है। लेकिन अभी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और देखिए पूछा तो ये जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से चौंका देंगे। इसके साथ ही दिल्ली से जुड़ी ये 3 खबरें जो इस वक्त खबरों में हैं। आतिशी सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुकी हैं एलजी सचिवालय। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं बाहरी दिल्ली में लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह मेरे दिवंगत पिता साहेब सिंह वर्मा को जनता ने आशीर्वाद दिया उसी तरह मुझे भी आशीर्वाद दिया। और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं आप, वीरेंद्र सचदेवा नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनके साथ अलग अलग ग्रुप्स में वो बैठक करने वाले हैं। इसको लेकर भी अब जो सियासी तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों खबरों को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आइए पहले जरा आपको अब जल्दी से नीरज पांडे के पास लेकर चलेंगे और नीरज से ही जानते हैं। नीरज, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो जो विधायकों के अलग अलग ग्रुप से मुलाकात करने जा रहे हैं आज, इसका सिलसिला कब से शुरू होगा और क्या कुछ लिस्ट आई है, किस तरीके से विधायकों के ग्रुप्स बनाए गए हैं, किस आधार पर ये ग्रुप बनाए गए हैं? नीरज। रुमाना, दरअसल 7 लोकसभा सीटें हैं और उन लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं उन विधानसभाओं में जो भाजपा के विधायक जीते हैं उनको 7 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने 5 बजे से ये बैठक बुलाई है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई। मैं दिल्ली भाजपा कार्यालय में हूँ जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। शाम को 5 बजे इन विधायकों को यहाँ बुलाया जाएगा, उनका बाकायदा स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद उनका परिचय सम्मेलन होगा। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री पवन राणा ये दोनों लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उस समय मेरी जानकारी है कि शायद राज्य के जो संगठन के चुनाव प्रभारी रहे हैं बैजन पांडा, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मेन पर्पज यही है कि विधायकों से इंटरेक्ट किया जाए, उनको पार्टी की कुछ नीतियों रीतियों के बारे में समझाया जाए कि आगे क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है और जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें किस तरह से बात रखनी है, ये सब सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ होंगी। लेकिन विधायक दल में की बैठक जैसा ये अभी फिलहाल नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रदेश की जो यूनिट है और विधायक जो चुन कर आया है पहली बार उसके साथ ये इंटरेक्शन है। तो आज ये शाम को 5 बजे से प्रक्रियाएं शुरू होंगी और 7 अलग अलग ग्रुप में इन विधायकों को बांटा गया है। जी बिल्कुल। और उससे पहले तो 11 बज चुके हैं और 11 बजे खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आई थी नीरज पांडे की एक बैठक होने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं और उस बैठक के अंदर जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रहने वाली है और वहां पर भी दिल्ली की राजनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। उसको लेकर भी जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का पैनल अब जो हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी और बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता इस समय मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। रोहन जी, आप ही के पास पहले मैं आ रही हूँ उस सवाल के जवाब के लिए जो आपसे मिलेगा। इसको लेकर तो हम सभी जानते हैं कि उसकी उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल वही है कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, सीएम कौन? देखिए रोमाना जी, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई है दिल्ली में, तब विशेष जवाब दिक्कत आ रही है कुछ रोहन जी से हमारा। जी 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 रखिए, बीजेपी बात आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बीच पे कट गया था कनेक्शन। वो एक ऐसी टीम हो जो उनकी 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 क्षमता हो कि इस प्रकार की 10 साल की जो विकास धारा रुक गई है उसको कैसे आगे बढ़ाए। कल मोदी जी ने क्लियरली कहा कि दिल्ली की जनता ने जब 26 साल के बाद में हमको भरोसा जताया है, हम इमीडिएटली काम शुरुआत करेंगे, डबल इंजन की सरकार की जो जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। तो आज की बैठकों का दौर रहेगा बहुत जल्दी। आपको जो सबको एक अपेक्षा है कि दिल्ली को जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी टीम दिल्ली आपके सामने आएगी और ऐसी टीम आएगी जो दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं हैं। दिल्ली की जनता को 10 साल से जो धोखे का, जो फरेब का शिकार होना पड़ा, पहले तो खड्डा भरना है और फिर विकास की नींव आगे बढ़ानी है। तो मुझे लगता है समय नहीं लगेगा, बहुत स्पीड में आपको टीम दिल्ली
दिखाई देगी, इतना सर मैं लेकिन आपको जरूर एक बात बहुत अच्छी है, एक बात बहुत अच्छी है रोहन गुप्ता जी, आज सुबह से जब से मैं चर्चा कर रही हूँ इस सवाल पर, तो आप तीसरे प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो मेरे साथ आए हैं, और जो पहले प्रवक्ता थे उन्होंने जवाब दिया कोई पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। जो दूसरे प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि जो विधायक दल होगा वो अपना नेता चुनेगा और उसी में नाम पर मोहर लगेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। और आपने तीसरा जवाब दे दिया है कि जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है, तो कम से कम नाम नहीं लेकिन ये सस्पेंस जल्द दूर होने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। ये बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता की तरफ से एक संकेत दे दिया गया है। तो नाम का ऐलान कब तक रोहन गुप्ता जी, इसकी कोई डेडलाइन भी बता पाएंगे आप? क्या आज शाम तक ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर इंतजार कल तक के लिए टलेगा? रोहन गुप्ता, जैसे आपकी उम्मीद है हमारी भी उम्मीद है कि आज शाम तक हो, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रक्रिया है, समय लग भी सकता है, पर बहुत जल्दी होगा जो भी होगा। और जो मेरे आगे के साथी प्रवक्ताओं ने कहा, तीनों चीजें जुड़ के होगी। एक तो ऑब्वियसली भाजपा का जो है कार्यकर्ता होगा जो अपेक्षा पूरी कर पाए, और बहुत जल्द जरा और सा पूरी आपको रोक टीम रही हूँ रोहन जी, सिर्फ